बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान विष्णु की एक लीला ने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कथा केवल एक श्राप की नहीं बल्कि उस क्षण की है जब एक पल का आकर्षण आगे चलकर पूरे एक राजवंश की नींव बन गया। कथा शुरू होती है वैकुंठ लोक से, जहाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ दिव्य श्वेत अश्व उच्चैश्रवा देवलोक में प्रकट हुआ। उसकी आभा और सौंदर्य इतना अलौकिक था कि देवता, गंधर्व और अप्सराएं सभी स्तब्ध रह गए। कुछ ही समय बाद सूर्यदेव के पुत्र रेवंत उसी दिव्य अश्व पर सवार होकर वैकुंठ पहुंचे। जैसे ही उच्चैश्रवा ने लोक में प्रवेश किया, पूरा वैकुंठ प्रकाश से भर उठा। उस क्षण माता लक्ष्मी भी उसके सौंदर्य में क्षण भर के लिए तल्लीन हो गई। भगवान विष्णु ने उनसे प्रश्न किया, पर लक्ष्मी उस पल उत्तर न दे सकी। पहली बार उनका ध्यान प्रभु से हट गया था। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु को यह अनुभव हुआ कि लक्ष्मी का चित्त उनसे विमुख हुआ है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार उसी क्षण विष्णु के मुख से कठोर वचन निकल पड़े और उन्होंने माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर अश्व योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप सुनते ही माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी और प्रभु से क्षमा याचना की। तब विष्णु ने कहा कि यह श्राप स्थायी नहीं होगा। जब तक तुम उस रूप में एक पुत्र को जन्म नहीं दे देती, तब तक ही यह लीला चलेगी। इसके बाद तुम पुनः वैकुंठ लौट सकोगी। श्राप के अनुसार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर घोड़ी के रूप में जन्म लेती हैं और श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करती हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु को आदेश देते हैं कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाकर इस लीला को पूर्ण करें। तब भगवान विष्णु भी अश्व का रूप धारण करते हैं। विष्णु और लक्ष्मी के संयोग से एक दिव्य पुत्र का जन्म होता है। पुत्र जन्म लेते ही दोनों अपने दिव्य स्वरूप में वैकुंठ लौट जाते हैं, लेकिन वह बालक पृथ्वी पर ही रह जाता है। तपस्वी राजा सत्यजित उस बालक को पाते हैं और गोद लेकर उसका नाम रखते हैं टेकवीर। टेकवीर आगे चलकर महान पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा बनता है। मान्यता है कि उसी से ऐह वंश की उत्पत्ति हुई और इसी वंश में जन्मे 1000 भुजाओं वाले महान राजा अर्जुन कार्तवीर्य, जिन्होंने रावण जैसे महाबली को भी बंदी बना लिया था।